अब बाजार की आज सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे आने वाले हैं और आज बाजार की नज़र उसके ऊपर। तो रिलायंस के Q4 नतीजों पर कैसे नंबर्स होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ नीरज जी मौजूद भी हैं। दशकों से नीरज जी रिलायंस के नंबर्स को ट्रैक कर रहे हैं। नीरज जी, बहुत कुछ डिपेंड करता है रिलायंस के नंबर्स के ऊपर, रिटेल स्पेस को लेकर, ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, टेलीकॉम स्पेस को लेकर। क्या उम्मीदें लगाई जाए इस बार रिलायंस के नंबर्स में? और एक आकलन ये कह रहा है कि शायद रिकॉर्ड ईबीटा का नंबर आता हो दिखाई पड़ सकता है, ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा ऐसा क्योंकि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो बहुत बढ़िया होंगी, क्योंकि क्वार्टर के दौरान ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर थे, तो उसका फ़ायदा आपको मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। इसलिए ऑपरेटिंग नंबर्स काफ़ी बढ़िया होंगे। बेस्ट क्वार्टरली एबिटा हो सकता है, जो कि हमारा अनुमान है कि लगभग होना चाहिए करीब 42,500 करोड़ का एबिटा हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 4.5 से 5% की तेज़ी इस पर बढ़ सकती है। कंसोलिडेटेड नंबर भी अगर आप देखेंगे तो 2,35,850 का हमारा अनुमान है। ये रेवेन्यू होना चाहिए, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त दिखाएगा। इसी तरीके से आप प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब 13-14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये कहाँ से आ रही है, तो पहले इसके हाईलाइट समझिए आप। एबिटा हमने कहा बहुत अच्छा आएगा, तो उसमें ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग और रिटेल की तरफ से काफ़ी बढ़िया नंबर्स देखने को आपको मिलेंगे। O2C जो जहाँ से रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी, मार्जिन बहुत अच्छे आए थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट ब्लॉक से गैस आने लगी थी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और पेटकेम मार्जिन्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी थी, स्प्रेड बहुत अच्छा बना था। जब भी क्रूड ऊपर जाता है तो स्प्रेड बहुत अच्छा बनता है, तो यानी एक बैरल तेल को रिफाइन करके जो भी पैसे बन रहे हैं वो उसमें मार्जिन में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब आप जियो रिटेल का पहले देख लेते हैं। रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू लगभग, ये साल दर साल में कंपेयर कर रहा हूँ, 21% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ 84,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। और एबिटा देखेंगे तो 24-25% की ग्रोथ यहाँ पे बन रही है, और मार्जिन में भी 0.2% का इम्प्रूवमेंट है। तो अब आप अगर 84,000 करोड़ है, एनुलाइज करें इसको चारों क्वार्टर के, तो 3-3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्लॉक करने की स्थिति में आ चुकी है। जियो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटिश नंबर रहेंगे। आरपू में कोई बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ पे कोई चेंज हुआ नहीं, तो इसलिए आरपू बढ़े नहीं। सब्सक्राइबर बढ़ के 48 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे भी ऑपरेटिंग नंबर्स में लगभग 3.25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और वो 13,000 करोड़ के आसपास बनना चाहिए, 14,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। और रेवेन्यू 26,000 करोड़ के, इसमें 2.5% की ग्रोथ है। तो तीनों ही सेगमेंट्स आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। खाली आरपू के फ्रंट पे हमें लगता है कि फ्लैट रह सकते हैं। आगे जाते हुए गाइडेंस क्या होगी इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगेन एक ये रिकॉर्ड क्वार्टर होगा ऑपरेटिंग लेवल पे, तो मुझे लगता है कि रिलायंस ने कभी बाजार को निराश नहीं किया है, तो आज भी वैसे ही नंबर आने चाहिए। तो रिकॉर्ड लेवल पर एबिटा का नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे का नंबर करीब 19,500 करोड़ के आसपास का नंबर मुनाफे फ्रंट पर रहेगा। आरपू का नंबर क्रूशल है, उस पर नज़र डालिएगा, और अदरवाइज जो रिटेल का बिजनेस है वहाँ से किस तरह के नंबर्स आते हैं। तो आज शाम को ये नंबर्स होंगे जिन पर हम आगे भी नज़र रखेंगे। लेकिन आज रिलायंस सो फार हर निशान में ही कामकाज कर रहा है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मार्केट्स को होल्ड भी कर रहा था। अरुण, आप कैसे रीड कर रहे हो नंबर्स को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के? कैसे देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, शेयर को? अगर सुमित जी ओवरऑल 100 पॉइंट्स की रेंज में 2900 से 3000 ये इसी रेंज में स्टॉक चल रहा है। पर मुझे लगा जैसे ये स्टॉक 3000 के ऊपर निकलेगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है। अगेन आज शाम में नंबर्स आने, अगर नंबर सरप्राइज करते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है, तो हो सकता है डेफिनेटली ये स्टॉक 3000 से 3050 तक के लेवल छूता हुआ नजर आए। पर हिस्ट्री यही बोलते हैं, जब भी रिजल्ट आता है स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रहता है, यूजुअली प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। पर अगेन टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें, 2900 जब तक होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक 3040 तक जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। लेकिन आज शाम को नंबर्स हैं, इसलिए इसके ऊपर बात करना जरूरी भी था। अब